अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ रीश नदी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे सोबतपुर से। तो सोबतपुर और इसके गिरदनवाह में होने वाली बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी की पोल खोल के रख दी। मुतअद्दिद गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। म्यूनसिपल कमेटी की नाकस पॉलिसीज पर सारा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया और इस बारिश के पानी से जोहरों और तालाबों का मंजर पेश करने लगा। मेन शहर सोबतपुर मेन बाजार नदी नालों में तब्दील हो गए। आवाम को आने जाने में सख्त तकलीफ का सामना। लाखों रुपए शहर की सफाई सुथराई के लिए आते हैं, मगर न जाने वो पैसे कहाँ और किस चीज पर खर्च हो जाते हैं। अवामी हलकों ने बाला बाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार रईस मुमताज हुसैन चाचड़ ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला खुशाब हल्के VP 82 उम्मीदवार MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार रईस मुमताज हुसैन चाचड़ की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करके आइन और कानून की धज्जियां बिखेर डाली। मौजूदा गरीब दुश्मन पर सौदा निज़ाम इशराफिया और मखसूस माफिया को सपोर्ट करता है। इमरान खान ने बहुत पहले जालिमाना निज़ाम को बेनकाब कर दिया था। पाकिस्तानी अवाम को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि आइन और कानून को ये निज़ाम नहीं जानता। ये सिर्फ अपने मफादात के लिए कानून और आइन का नाम लेते हैं, वगरना इनके सामने किसी कानून की कोई हैसियत ही नहीं। इसलिए अवाम पाकिस्तान को मौजूदा इंतखाबी और सियासी निज़ाम से कुछ नहीं मिलेगा, इसको बदलने की ज़रूरत है। अब आपको बताया तो नाड़ी फार्म पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 200 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। तफसीलात बताएंगे खलील अहमद। नाड़ी फार्म पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानब से फ्री मेडिकल कैंप हुआ, जिसमें 200 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। डॉक्टर रहमान रज़ा खोसा का एहलियान इलाका नाड़ी फार्म ने शुक्रिया अदा किया, जिसमें मौलाना शौकत हुसैन बिरमानी, इमरान हैदर बिरमानी, खलील अहमद खोसा, मौलाना साबिर हुसैन, साजिद हुसैन शानी, मास्टर अली हसन बिरमानी ने शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ खलील अहमद खोसा, NAN 24 न्यूज़। बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोश्रा की। तो गोश्रा में रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोर भी मुतहरिक हो गए। अशिया खुर्दनोश फल और सब्जियां शहरियों की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। मुफ्त आटे के लिए अवाम जलीलो ख्वार। तहसील इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस नजर आने लगी। दुकानदार मनमाने रेट्स भी वसूल करने लगे। सब्जियां जो रमजान से पहले 100 रुपए किलो थी और अब रमजान अल मुबारक में 250 रुपए किलो हो चुकी हैं। अवामुन्नास ने हुकूमत पंजाब और तहसील इंतजामिया से अपील की कि कम अज कम रमजान अल मुबारक में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक करके अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, ताकि गरीब अवाम को भी जीने का हक मिल सके। मजीद अवाम का कहना है कि सेब 350 रुपये, केला 350 रुपये और स्ट्रॉबेरी 200 रुपये, माल्टा 250 रुपये और खजूर 500 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, जो कि अवाम की दस्तरस से बाहर है। अब खबर शामिल करेंगे कट्ठा सजाल से, जहाँ पर अवाम में मुफ्त आटे की फ्राहमी के लिए एक कैंप लगाया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़ेर निगरानी गिरदावर इकबाल खान बलोच आटे की तकसीम के लिए कैंप लगाया गया, जो कि गिरदावर इकबाल खान बलोच और पटवारी मोहम्मद सकलैन जोया, पटवारी मोहम्मद ईशान और पटवारी मोहम्मद सदाम ऐवान की ज़ेर निगरानी आटे की तकसीम की गई। थाना कट्ठा सजाल की जानिब से सिक्योरिटी एहलकार खुरम नवाज और मुहर्रर मलिक, मोहम्मद इलियास ऐवान और लेडी कांस्टेबल ने ड्यूटी सर अंजाम दी। बगैर किसी हंगामा के बड़े अहसन तरीके से आटा तकसीम हुआ। इस मौका पर मलिक अब्दुल करीम ऐवान, साबिक काउंसलर मोहम्मद मुमताज और सेक्रेटरी रब नवाज भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट की जेल का विजिट। इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात खैबर पख्तूनख्वा सादत हसन ने कोहाट जेल का विजिट करके मौजूद कैदियों से मुलाकात करके इनके मसाइल पर गुफ्तगू की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट के सुपरिटेंडेंट अब्दुल बारी भी इनके हमरा मौजूद थे। IG जेल खानाजात सादत हसन को जेल पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। खवातीन के लिए मखसूस बैरक, जेल, हॉस्पिटल और लंगर खाने की सूरत हाल देखी। तमाम पार्क्स में कैदियों और हवालातियों से फर्दन मुलाकात की और इनको दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की। इन्होंने सुपरिटेंडेंट कोहाट जेल को हिदायत जारी की कि वो अपने तजुर्बे से फायदा उठाकर जेल में मौजूद कैदियों की इस्लाह और जेल से रिहाई के बाद एक मुफीद शहरी बनाने में अपना किरदार अदा करें। आखिर में जेल में फलदार पौधे लगाने पर जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल बारी को शाबाश भी दी। खबर जी कोहाट से तो डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अस्मतुल्लाह वज़ीर तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए खुद निकल गए। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अस्मतुल्लाह वज़ीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ्रांस और जनरल रीना सोहरावर्ती के हमरा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स KGA कोहाट में जिम्नाजियम और मल्टी प्रेस हॉल के तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम को मेयारी काम बनाने की यकीनी हिदायत जारी की और काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की भी ताकीद की। अब आपको बता रहे हैं तो राजा खालिक दाद जंजोआ ने मीडिया से गुफ्तगू की है। पाकिस्तान तहरीक किसान शुमाली पंजाब के सदर राजा खालिक दाद जंजोआ की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगर इस मुल्क पाकिस्तान को ऊपर लेकर आना है तो किसान को मजबूत करना होगा। किसान इस माशरे में रीढ़ की हड्डी की मानंद है। जिस तरह इंशा में किसानों को बिजली फ्री, खाद आधी कीमत पर, अद्वियात पर
सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान को भी सब्सिडी दी जाए और किसान मजबूत हो गया तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान में 85% महंगाई कम ना हुई तो फिर कहना किसान को खाद हल पानी पर सब्सिडी दी जाए ताकि किसान की फसल के रेट कम रहे। मजीद कहा कि इससे आम आवाम को सब्जियां खरीदने में आसानी होगी। किसान के साथ जुल्म बंद हो तो किसान ज्यादा फसलें काश्त करेगा। किसान बचाओ मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक किसान बनाने का एक ही मकसद है कि किसान और मजदूर के मसाइल को हल करवाया जाए और सहूलियात फराहम की जाए। खबर है जी खैरपुर से। तो प्यालो पुलिस ने रमजान अल मुबारक के शुरू होते ही अपनी जेब को गर्म करना शुरू कर दिया। प्यालो पुलिस ने रमजान अल मुबारक के शुरू होते ही बाजार को ठंडा, शरीफ मस्कीन अवाम को डंडा और अपनी जेब को गर्म करने का हिसाब उसूल अपना लिया। प्यालो शहर में रमजान अल मुबारक ऑर्डिनेंस नाकाम हो गया और प्यालो पुलिस ने हुकूमत के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। रमजान अल मुबारक ऑर्डिनेंस पर अमल ना हो सका। प्यालो पुलिस ने भारी रिश्वत लेकर होटल्स खोलने की इजाजत दी। खाने पीने की अशिया खुलेआम, रोजेदारों का कोई एहतराम ही नजर नहीं आने लगा। मुकामी लोगों ने एडीसी खैरपुर से मुतालबा किया कि प्यालो में रमजान अल मुबारक ऑर्डिनेंस पर अमल करवा कर इलाकाई अवाम की बेचैनी दूर की जाए। जिला कोहाट में रमजान मुबारक में अमन अमान कायम रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। जिला कोहाट में रमजान मुबारक के दौरान अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर इसमतुल्लाह वजीर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास बाबर ने कोहाट सिटी केडीए जरमा और लाठी का विजिट किया। तरावी के औकात में मसाजिद और अहम हसास मकामात पर पुलिस जवान सिक्योरिटी का जायजा लिया। इफ्तार के औकात में फराइज अंजाम देने के साथ साथ नमाज तरावी के लिए भी पुलिस जवान तैनात करके खुसूसी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर इसमतुल्लाह वजीर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास बाबर ने रात के वक्त मुख्तलिफ थानों और चौकियों और चेक पोस्टों का भी अचानक विजिट किया। दस्तावेजी रिकॉर्ड की चेक की और चेकिंग के अमल में खुद हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर इसमतुल्लाह वजीर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास बाबर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। हालिया बारिशों में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बर्वक्त निपटने के लिए पुलिस और रेवन्यू एहलकारों को जरूरी हिदायत की जा रही है। सांगढ़ के मोहल्ला मिठी खुई में भी नहायत ही दिल दहला देने वाली वारदात रूनमा हुई। सांगढ़ के मोहल्ला मिठी खुई में शोहर अली मोहम्मद और बेटे जुबैर और शुएब ने रमजान मुबारक में नशा करने से मना करने पर अपनी बूढ़ी रोजेदार मां को 2 घंटे तक रस्सियों से बांधकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी चीखों पुकार के बाद अहले मोहल्ला ने पुलिस को शिकायत की तो सांगढ़ पुलिस ने लेडीज पुलिस की मदद से रेस्क्यू करके शाहिदा सांगढ़ थाने ले गए और वहां इसके फौरी सांगढ़ थाना पहुंचने पर इसका नशई शोहर और दोनों बेटे भी थाने पहुंच गए। सांगढ़ थाना की ड्यूटी पर मामूर पुलिस ऑफिसर से साज़बाज़ कर लिया और इसके बाद थाना पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने 2 घंटे थाने पर बैठने के बावजूद मेडिकल लेटर जारी न किया। इलाज के लिए इस बूढ़ी औरत को ये कहकर थाने से रवाना कर दिया कि अपने शोहर और बेटों से सुलह कर लें। हवा की बेटी मुस्मात शाहिदा ने एसएसपी सांगढ़, डीआईजी पुलिस शहीद बेनज़ीराबाद और आईजी सिंध से अपील की कि इनके ऊपर बेजा तशद्दुद करने वाले नशे के आदी शोहर अली मोहम्मद और नशे के आदी बेटों जुबैर और शुएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे शोहर, मेरे बच्चों ने ना जुबैर, शुएब और अली मोहम्मद ने तीनों ने मुझे बहुत मारा। ज़रा सी बात पे मैंने पैसे मांगे थे दूध के लिए और कोई चीज़ नहीं, तो मुझे बहुत मारा इन्होंने तीनों ने। गली में लिटाल के पड़ोसी आए, उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो, इसको नहीं मारो। तो बोल रहे कि हम ना इसको ऐसे ही मारेंगे, आप अपने घर चले जाओ, ये मेरे घर का मसला है। फिर इन्होंने मुझे बहुत मार के मुझे बालों से खींचते हुए सीढ़ियों पे, सर मेरा नीचे टांगे ऊपर, एक तरफ से बाप ने पकड़ा, एक तरफ से बेटे ने मेरे को घसीटते हुए ले गए। अब मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं हद से ज़्यादा कि मैं लेट नहीं सकती हूँ। सुबह 6 बजे से मैं बैठी हुई हूँ टेक लगा के और ऐसे ही बैठी हूँ। आप मेहरबानी करो, मेरे लिए इंसाफ करा जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि मेरे को रोज़ाना मारना, पीटना, गालियाँ, हर चीज़। फिर इन्होंने मार के ना मुझे बहुत मारा, फिर मेरी चेन लाकेट हर चीज़ ले ली। कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, चीज़ें तो ऐसी हो जाएंगी। जान तो नहीं, मेरी जान बची, फिर मैं छूट गई जब इनसे। जब ये थोड़ा सा इनका मुंह इधर उधर हो गया तो मैं स्टोर में बंद हो गई। फिर इन्होंने ना स्टोर के दरवाजे हथौड़ियों से तोड़े कि बाहर निकल। फिर मैं बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैंने बोली थी कि मुझे कोई नहीं अब मारे, क्योंकि मेरा जिस्म इतना दुख चुका था हद से ज़्यादा। मेरा मोबाइल भी मेरे बेटे ने तोड़ा, तो मैंने बोला मेरा मोबाइल क्यों तूने तोड़ा, मैं दूसरा ले लूँगी। तो बोल रहा था जो हम छोड़ेंगे तो तू दूसरा मोबाइल लेगी, हम तुझे शाम को मार देंगे। फिर इन्होंने बहुत कोशिश करी कि मैं बाहर निकल जाऊँ, पर मैं निकली नहीं। फिर इन्होंने जाके एनसी कटवाई कि ये हमसे झगड़ा करती है और लड़ाइयाँ करती है, तो इसे अब इसने अपने आप को बंद कर लिया है।
तो अब फिर वो जब पुलिस वाले आए ना तो उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोलो, तो मैंने कहा मैं नहीं खोलूँगी, मेरे लिए लेडीज़ पुलिस लेके आई जाए तब मैं बाहर निकलूँगी। तो फिर इन्होंने 4 लड़की लेडीज़ पुलिस भिजाई, उन बच्चियों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, लेकिन उसमें से एक पुलिस वाला था जिसका नाम मैं नहीं जानती हूँ, उसने उससे अली मोहम्मद से पैसे लिए या क्या क्या मुझे नहीं पता, और मुझे कह रहा है कि तुम इनसे प्यार से रहा करो, इनसे चुम्मियाँ करा करो, भला क्या करो, ऐसी बातें होती हैं क्या। दरख्वास्त भी उन्होंने लिखाई है, फैसले उल्टे मेरे को कोई उन्होंने रिपोर्टेशन नहीं करी, ना मेरा कोई उन्होंने मेडिकल करवाया। फिर मैं कहीं चली गई हूँ क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ, मैंने अपनी जान बचा के मेहरबानी करो कि मेरे लिए फैसला किया जाए। ना मेरा माँ, ना बहन, ना भाई, ना कोई नहीं है, मैं दुनिया में अकेली, मेरे को अपनी सिलाई वगैरह करके खुद ही पे कमाती। शोबी, जुबैर और अली मोहम्मद, इन्होंने तीनों ने मुझे मारा। भले मेरे पड़ोसियों से पूछ लिया जाए, मेहरबानी होगी आपकी, हो सके तो ये वीडियो वायरल कर दो ताकि सखी सरवर में बरसाती नदी नाले आने पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा मुतहरिक हो गए। सखी सरवर और मछावन बरसाती नदी नाले आने पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा अहमद नवीद बलोच मुतहरिक हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा अहमद नवीद बलोच ने मछावन सखी सरवर बरसाती नदी नालों के रोड्स पर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए। करीबी बादशियों बरसाती नालों के रोड्स पर आबादियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं और इन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। जी, ये हमने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पे हमने यहाँ पे विज़िट किया है बारिश के फ़ौरन बाद ही। अभी चूँकि कुछ इलाकों में बारिश हो भी रही है, बारिश के फ़ौरन बाद ही हमारे बरसाती नाले चलते हैं जिनमें पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें बाज़ औक़ात लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए बगैर इन नदी नालों से गुज़रगाहों जो बनी होती हैं पुरानी रिवायती, उनसे गुज़रते हैं, या बाज़ औक़ात वो अपने जानवर वगैरह इसके अंदर बांधे हुए होते हैं उन्होंने। तो उनके लिए हम आपके चैनल्स के तवज्जुह से ये अपील करते हैं कि वो इन गुज़रगाहों पे मौजूद हो जाएं, नदी नालों में से मत गुज़रें और अपने जानवरों को या जो कोई माल है, कोई गाड़ी वगैरह है तो उनको बाहर निकाल लें। और ख़ुसूसन ये हिदायत हमारे जो तौसा के सेटल्ड एरियाज़ के इलाके हैं या कोट छुट्टा तहसील के एरियाज़ हैं या डीजी खान के एरियाज़ हैं उनके लिए हैं, क्योंकि वो इसमें हमें किसी किस्म की भी थोड़ी सी भी जो है कोताही जो है वो किसी नुकसान का सबब बन सकती है। तो हमारी टीमें, हमारा अमला, फील्ड स्टाफ इसमें मौजूद है। अगर कोई बंदा कहीं पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो फ़ौरन सरकारी कंप्लेंट सेल पे कॉल कर सकते हैं, 1122 को कॉल कर सकते हैं या 15 पे भी कॉल कर सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं तो बाड़ों के नवाही इलाके में स्कूल का काम बंद हो गया। बाड़ों के नवाही इलाके गांव शक्कर खान कोश में प्राइमरी स्कूल का काम बंद, 2 माह से काम बिल्कुल बंद पड़ा है। इलाके की आवाम का कहना है कि हम अपील करते हैं डीसीओ घोड़की से जो काम रुका हुआ है हमारे प्राइमरी स्कूल का काम करवा दें ताकि हमारे इलाके के बच्चे तालीम से महरूम न रह जाएं। स्कूल की बिल्डिंग का काम बंद होने की वजह से इलाके के बच्चे तालीम जमीन पर और खुले आसमान पर हासिल करने पर मजबूर हैं। इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से नोटिस लेने की अपील की है। अबू सईद खान की यूनियन काउंसिल में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज कर दी गई। इसी सिलसिला में यूनियन काउंसिल के वार्ड नंबर 1 के आज़ाद उम्मीदवार गुलशेर अहमद चन्ना मुख्तलिफ बरादरों से मुलाकातें की। इस मौका पर मुख्तलिफ बरादरों ने चन्ना, मक्सी, खोसा, मगरी, ब्रोही बरादरी के वफ्द को मुस्बत राय दी और गुलशेर अहमद चन्ना और जी लतीफ़ पैनल को वोट देने और सपोर्ट करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम जी लतीफ़ पैनल के साथ हैं, मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान करते हैं। इस मौका पर रईस अली, शेर चन्ना, मोहम्मद और मक्सी भी मौजूद थे। कट्ठा ससुराल शहर के मोहम्मद तैयब ने अपनी स्केचिंग से सबको हैरान कर दिया। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पेंसिल स्केच और पेंटिंग भी एक फन हुआ करता था, मगर दौरे जदीद में यह हुनर मात पड़ चुका है और माजी का हिस्सा लगता है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही फनकार से जो इसे आज भी जिंदा रखे हुए है और ये है जी मोहम्मद तैयब वल्द इशफाक अहमद, जिनका ताल्लुक कट्ठा ससुराल शहर खुशाब से है। मोहम्मद तैयब निजी कॉलेज कट्ठा ससुराल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और मोहम्मद तैयब को बचपन ही से स्केच का बहुत शौक था और इनके हाथों से बनाए गए खूबसूरत स्केचेस देखकर हकीकत का गुमान होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं कट्ठा ससुराल ज़िला खुशाब का रहने वाला हूँ और मुझे शुरू से स्केचिंग का शौक रहा है। मुझे तकरीबन 4 साल हो गए स्केचिंग करते हुए। मैं जब 7th क्लास में था उस टाइम से मैंने स्केचिंग शुरू की थी, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था स्केचिंग का। मैं देख के और कुछ लाइनें लगा के जो है तो वो बहुत अजीब से स्केचेस बनाता था, लेकिन सही नहीं बनते थे। और अब जो प्रैक्टिस करके और मेहनत करके अभी मैं सही एक्यूरेट स्केच बना लेता हूँ। पहचाना जाता है बंदा, जिस बंदे का बनाऊँ स्केच वो बंदा पहचाना जाता है कि ये है।
मैं आपको कुछ स्केचेस दिखाता हूँ। अब आपको खबर दे रहे हैं गोजरा से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारने का सिलसिला जारी है। फुटेज NN 24 न्यूज़ HD को मौसूल हो गई। फुटेज NN 24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा मियां वसीम असलम को मौसूल 2 रहनुमा गिरफ्तार नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ने शहर और गिरदनवाह में रात के बारिश में छापे मारने शुरू कर दिए थे। तहसील जनरल सेक्रेटरी PTI राना काशिफ असलम और नदीम यूसुफ जट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। मियां तारिक महमूद सिटी सदर, खलीफा काशिफ इकबाल, राव फरमान खान, हाजी मोहम्मद अमीन गुज्जर, चौधरी तारिक नईम, खालिद बशीर और डॉक्टर शब्बीर गुज्जर के रहायशगाहों पर भी पुलिस के छापे। पुलिस का मजीद PTI कारकुनान की गिरफ्तारियों पर इलाके का गश्त। खालिद बशीर के ऑफिस पर दिन दिहाड़े पुलिस भारी नफरी का छापा। CCTV फुटेज NN 24 न्यूज़ HD को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस इनके दफ्तर और पेट्रोल पंप्स को चेक कर रही है और पुलिस ने इनके मुलाजिमीन को हिरासा भी किया है। न्यूज़ रोडर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।